सर एक क्वेश्चन था मुझे। जैसे निकाल आपने लो। बताया कि राहु और केतु रिट्रोगेट रहता है, बट मुझे वो पता ही नहीं है कि 1 से 12 तक हाउस में मतलब कैसे इफेक्ट करता है राहु केतु। कैसे क्या करता है? मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यही नहीं पता राहु केतु। अरे नहीं, ऐसे नहीं थी। राहु पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। राहु का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। ये एक्चुअली प्लैनेट ही नहीं है। राहु के तो क्या होते हैं पता है? देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको इंटरेस्ट स्टोरी आ गई, मैं क्या करूं? ये मून है। बड़ा हो गया। ये इलिप्टिकल शेप में हमारा पूरा सोलर सिस्टम होता है ना ऊपर। उसमें ऐसे ऐसे कुछ प्लैनेट होते हैं जो अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। कुछ यहाँ होंगे, कुछ अंदर वाली ऑर्बिट में होंगे, कुछ इसकी बाहर वाली ऑर्बिट में होंगे। ऐसे 7 ऑर्बिट में 7 प्लैनेट होते हैं। पता है ना? जैसे एक ऑर्बिट ये है अंदर की, तो यहाँ पे भी अंदर कोई प्लैनेट यहाँ होगा। एक और अंदर ऑर्बिट है। तो एक प्लैनेट जो है वो कोई यहाँ पे भी होगा। ऐसे करके होता है ना। तो जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है वहां पे सैटर्न होता है, आउटर मोस्ट। और इनर मोस्ट में होता है मरकरी, सन के साथ। सन कहाँ है? सन इज यहाँ पे। सेंटर सर। सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो सन एंड मरकरी इज ऑलवेज टुगेदर। सबसे आउटर ऑर्बिट में सैटर्न होता है, और फिर सैटर्न से अंदर वाले में जुपिटर। बड़े प्लैनेट है तो इनका चक्कर भी बड़ा होता है। तो चक्कर बड़ा होता है तो ये टाइम भी ज्यादा लेते हैं घूमने में। इसलिए जुपिटर को 1 साल लग जाता है और शनि को 2.5 साल लग जाता है। ठीक है। अब ऐसे में एक प्लैनेट हमारा मून भी है। मून भी तो एक प्लैनेट है ना। तो मान लीजिए मून यहाँ पे कहीं है, तो ये मून 2 जगह से कनेक्ट हो रहा है। ध्यान से देखो। कहाँ पे? एक यहाँ पे और एक यहाँ। ये 2 कनेक्टिंग नोड्स है ना। जैसे फुटबॉल को अपनी उंगली पे घुमाओ, घुमाते हैं ना सॉकर प्लेयर, उंगली के ऊपर फुटबॉल को घुमाते हैं। तो आप अगर एक उंगली ऊपर एक नीचे रखो ऐसे, और बीच में कोई बॉल घूम रही हो, तो एक उंगली के लिए वो क्लॉकवाइज और दूसरी के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, है ना। ये जो 2 नोड्स हैं ये मून के नोड्स हैं। ये मून है पिंक कलर में जो यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे भी, और उसके ये 2 नोड्स हैं। ठीक है। ये प्लैनेट नहीं है। ये वैसे ही जैसे पेड़ पर है कोई खड़ा हुआ तो उसकी छाया नीचे पड़ती है, तो ये छाया ग्रह है। इनको छाया ग्रह बोलते हैं। अब मान लीजिए 2 बड़े बड़े पेड़ हों और उन दोनों की छाया कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे क्रॉस में पड़ रही होती है जमीन पर, तो वहां पे डार्क ज्यादा हो जाता है, जहाँ पे वो एक दूसरे की छाया को काट रहे होते हैं। तो राहु केतु की ऐसी 2 छाया वाले नोड्स हैं। किसके हैं? मून के। ठीक है। मून क्या होती है? मून क्या है?
चार्ट में हमारे मून मून हमारी में मदर होती है, मदर है मून पानी होता है, वाटर होता है ना। जी। हमारा पास्ट लाइफ जो हम पीछे बिता के आए, उसमें कुछ कर्म किए थे, अच्छे या बुरे, जी बिल्कुल। ठीक है। और इस जन्म में जो प्लैनेट, बच्चा पैदा होते ही उसकी पृथ्वी बनती है, उसमें प्लैनेट आ जाता है, ये यहाँ बैठा, ये यहाँ बैठा, ये यहाँ बैठा। हम उसके बेस पे उसको कहते हैं तेरी जिंदगी में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ पहले से ही है ना फिक्स। बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मास यू आर गेटिंग लाइफ इन दिस पीरियड, तो अभी आपका लाइफ आया है ना। तो डेटा जो है, तभी डेटा होता है ना, मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, मेमोरी सबसे अच्छी स्टोर होती है वाटर में। पानी जो है ना, पानी सबसे जल्दी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। आप बिल्कुल ठंडा पानी हो, धूप में रख दो, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, है ना। बिल्कुल गर्म पानी हो, उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाएगा, फटाफट टेम्परेचर बदल जाता है ना। ये तो आपको दिखता है। अदरवाइज हमारे पिछले कर्मस का जो मेमोरी डेटा है, वो सारा का सारा वाटर में स्टोर होता है। और ये मून वही है जिसके अंदर सारा डेटा होता है। जब हम इस लाइफ में आए, करंट लाइफ, तो हमारा मेमोरी कहाँ जाएगा, हमारे पास ही आने वाला है ना। तो वो मून के थ्रू आता है, तो मून इज मदर, ठीक है। जब पेट में बच्चा होता है तो वो फ्लोट किस में करता है, पानी वाटर में। में, पानी में होते हैं। तो जब तक वो ग्रो करता है, तब तक उसके कर्मास, जो पास्ट कर्मास हैं, वो सारे के सारे मेमोरी उसकी इस जन्म की लाइफ में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और राहु केतु उसके दो नोड्स हैं। राहु केतु क्या करते हैं, कर्मों का फल देने वाले, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, वो राहु केतु। जैसे आपने पिज्जा ऑर्डर किया डोमिनोज पर, बहुत बढ़िया पिज्जा बनाते हैं, आपका बड़ा मन है खाने का, आपके पास पैसे भी है, आपने ऑर्डर भी कर दिया, बिना डिलीवरी बॉय के आ जाएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। तो डिलीवरी बॉय कौन है, राहु केतु। राहु केतु। बिना उसके आपके कर्म फल आप तक पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। कर्म फल गाता है शनि, और शनि अपने काम इन दो डिलीवरी बॉय से कराता है, जो है राहु केतु। तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग रिजल्ट्स थ्रू राहु केतु ऑफ योर कर्मस। आपके जो भी कर्मस हैं, उनका फल राहु केतु के थ्रू आपको डिलीवर होगा। तो राहु केतु अपना कोई रिजल्ट नहीं देते, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था आंसर, वो आपके कर्मा पे बेस्ड रिजल्ट दे देते हैं। इनकी प्रवृत्ति है, इनकी जो है एक प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति समझते हैं ना, टेंडेंसी। इनकी टेंडेंसी क्या है, इनको भगवान ने दो चीजें दी। राहु को दी है कि तुम्हें जो मिले उसको बढ़ा दो, केतु को बोला तुझे जो मिले उसको घटा दो। सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो ये जिस प्लैनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, जिस भी प्लैनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, वो प्लैनेट अच्छा है तो उसकी अच्छाई को बढ़ा दे, और वो प्लैनेट बुरा है तो उसकी बुराई को बढ़ा देगा। कौन, राहु, ठीक है। और अगर केतु जुड़ गया तो उस प्लैनेट का जो भी कर्म है, जो भी उसका अपना
का फल है उसको वो घटा देगा, घटा देंगे। ठीक है। तो राहु और केतु को भगवान ने ये दो काम किए कि तुमको बोला तुम बढ़ाते रहो, तुमको बोला तुम घटाते रहो, जो मिले उसको, उसका उससे कोई मतलब नहीं है कि उसे क्या मिल रहा है फीड में। अच्छा प्लेनेट है उसकी अच्छाइयों को बढ़ा देगा, सर और दोनों बुरा कनेक्ट हो प्लेनेट है, गए। बुरा प्लेनेट रिजल्ट दे रहा है कोई प्लेनेट अगर बुरा रिजल्ट दे रहा है तो उसकी बुराइयों को वो बढ़ा देगा अपने हिसाब, ठीक है। इस तरीके से राहु केतु अपना फंक्शन करते हैं। अब इसमें बात आती है कि राहु अच्छा है कि राहु बुरा है। राहु ना अच्छा है ना बुरा है, केतु ना अच्छा है ना बुरा है, ये भी वाली बात आ जाती है पंडितों की भाषा। राहु तुम्हारा बहुत अच्छा है, राहु तुम्हारा बहुत भारी है, तो भारी हल्के करने वाले के लिए हमने उन चक्रों में नहीं पड़े। सर दोनों कनेक्ट हो गए एक प्लैनेट से, तो वो कैसा इफेक्ट देंगे, अच्छा और बुरा दोनों को? दोनों 180 डिग्री पे रहते हैं, इसलिए एक ही समय में दोनों कनेक्ट नहीं, अच्छा। क्योंकि दोनों हमेशा आमने सामने रहते हैं ना। हाँ। अपना एरिया बांट रखा है, तो इधर मैं इधर, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ठीक है। कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसमें वो किसी प्लैनेट को बीच में फंसा भी सकते, वो कुछ मूवमेंट्स होती है वो आगे बढ़ाओ। उस केस में क्या होता है, दो प्लैनेट्स के, राहु और केतु जैसे दो प्लैनेट्स के बीच में एक कोई प्लैनेट फंस गया तो वो प्लैनेट आपकी पत्री में सत्यानाश हो गया। जिसको राहु केतु मारे उसे कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। ऐसा होता है, कब होता है कैसे होता है ये जब आगे आगे पढ़ोगे तो उसमें बताऊंगा, अभी नहीं। उसको मैं बोलता हूँ हैमर हो गया बीच में, एक नीचे सख्त चीज रखी है ऊपर सख्त हथौड़ा है, और बीच में कोई चीज रखी है और मार मार के उसको चपटा की जा रहा है, तो नीचे से भी सख्त और ऊपर से भी सख्त, बीच में बेचारा फंस गया। तो अब बीच में कौन आया, मंगल आया, बुध आया, बृहस्पति आया, मुझे क्या पता, जो आया वो फंस गया, है ना। तो उसको मैं बोलता हूँ ये प्लैनेट हैमर हो, कैसे होता है वो आगे आप लोगों को पता लगेगा, बहुत आसान है। इनकी एक और खासियत, राहु लिविंग चीजों को खराब करता है और नॉन लिविंग चीजों को अच्छा करता है। जैसे सपोज राहु इज कनेक्टेड विद वीनस, ठीक है। वीनस क्या है, वाइफ है, हस्बैंड की पत्नी अगर है और उसमें हम देख रहे हैं वीनस को, तो वीनस उसकी वाइफ होगी। वीनस एंड राहु इज कनेक्टेड, वीनस इज मनी ऑल्सो, वीनस पैसा भी है ना। जब शादी होती है तो वीनस एक्टिवेट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, शादी इज एन एक्टिविटी ऑफ वीनस मेल चार्ट में। ऐसे लड़के को जिसके चार्ट में वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन हो, ऐसा लड़का शादी से पहले अपनी रोटी ना कमा पाए, दोस्तों से उधार लेके जीता हो, कर्जे चढ़े हो, फाइनेंशियली बहुत बुरा कर रहा हो, तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं लोग, इसकी शादी तो तब करे जब कोई ढंग की कमाई करे, जब तक ढंग से कमाता नहीं इसकी शादी कैसे करते, बोलते ना ऐसे। अगर वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है तो उसकी शादी करते, जब उसकी जिंदगी में पैसा आना है तो पहले वीनस आएगी फिर पैसा आएगा, पहले शादी तो करो, शादी करोगे वीनस आ जाएगा उसके पास, ठीक है। और राहु का काम क्या है, मल्टीप्लायर का। ऐसे लड़के की शादी के बाद उसको बहुत सारा पैसा आएगा, चाहे वो शादी से पहले निठल्ला, ठीक है।